भगवान शिव ने बताया गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है। गाय की सेवा करने से कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं। नमस्कार साथियों, बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ये जानकारी, ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भगवान शिव के द्वारा देवर्षि नारद को सुनाई गई है। मित्रों, जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं उनसे हमारा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। भगवान शिव कहते हैं गाय की सेवा करने से, गाय को रोटी खिलाने से कौन से पुण्य मिलते हैं। गाय का कौन सा अंग स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं और गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलते हैं। सज्जनों, भोलेनाथ के मुख से कही हुई इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे इन सारी ज्ञान की बातों को। मित्रों, एक दिन देवर्षि नारद बीड़ा उठाया और भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश पर पहुंचे हैं। भगवान भूतनाथ भोले बाबा के पास जा करके हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देख करके भगवान शंकर जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगे, हे देवर्षि, कैलाश पर आपका स्वागत है। कहिए आज किस कारण से कैलाश पर्वत पर आने का निर्णय लिया। हाथ जोड़कर देवर्षि नारद कहने लगे, देवों के देव, हे महादेव, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं। हे भोलेनाथ, आपसे क्या छिपा हुआ है, मेरे मन में क्या प्रश्न है, ये आप भली भांति जानते हैं। भगवान भोले बाबा कहने लगे, हे देवर्षि, मैं आपकी दुविधा को जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ, और ये भी जानते हैं कि आप समस्त मनुष्य और जन कल्याण के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आप निसंकोच होकर पूछें, क्या पूछना चाहते हैं। फिर हाथ जोड़ करके देवर्षि कहने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, यदि आप चाहते हैं तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। कहने लगे, हे प्रभु, मैं आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैंने ये देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गौ माता को पीट रहे हैं और दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे हैं। प्रभु, ये दृश्य देखकर मन में बहुत ही शंका हुई। कुछ मनुष्य गाय को पीट रहे हैं और कुछ मनुष्य गाय की पूजा कर रहे हैं, और मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान पशुओं पर अत्याचार क्यों करते हैं। हे प्रभु, मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा जाग रही है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उन लोगों को क्या फल मिलता है, और जो पापी गायों पर अत्याचार करते हैं उन्हें कौन सा दंड मिलता है। इतनी बात सुन के भगवान भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे, हे देवर्षि, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य गाय पर अत्याचार करता है उसे उसके कर्मों की सजा नरक में अवश्य मिलती है, और जो गायों की सेवा करता है उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। और गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यानपूर्वक सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद गौलोक में जाता है। देवर्षि नारद हाथ जोड़ करके बोले हैं, हे प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है जो आपके श्री मुख से मुझे कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसे ध्यानपूर्वक अवश्य सुनेंगे और इस कथा का प्रचार समस्त मनुष्य जाति में करेंगे। भगवान भोले बाबा कहने लगे, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी लोक पर वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा हुए हैं। महाराज दिलीप
गुणवान, चरित्रवान और महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही बहुत प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी और अपने राजा की जय जयकार किया करती थी। और मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा बड़ी ही प्रसन्नता से रहते थे। दर्शकों, अनेकों वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी सुदक्षिणा के गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठ करके सोचने लगे, हे प्रभु, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने धर्म के मार्ग पर चलकर ही सारे कार्यों को किया है। फिर भी ऐसा कौन सा मुझसे पाप हो गया जिससे मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यही सोचकर महाराज दिलीप बहुत चिंतित हो गए और उसके बाद उनके दिमाग में गुरु वशिष्ठ का ख्याल आया कि इस समस्या का समाधान गुरु वशिष्ठ ही कर सकते हैं। वो ही हमें मेरे दोस्त के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति का भी कोई उपाय बताएंगे। सज्जनों, भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देव ऋषि, महाराज दिलीप अपनी रानी को साथ लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए हैं। मित्रों, महाराज दिलीप अपनी रानी के साथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, हे राजन, आपका और महारानी का आज इस वन में मेरी कुटिया में पधारने का क्या कारण है? किस कारण एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? हाथ जोड़ करके महाराज दिलीप कहने लगे, हे गुरु, हम आपसे सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत ही दुखी हूँ। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, आप जैसे महान सम्राट को किस प्रकार की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करते हैं। महाराज दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं आपके समक्ष ये जानने के लिए आया हूँ कि मेरा ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण अभी तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। हे गुरुदेव, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी बताने की कृपा करें। और महाराज दिलीप बोले हैं, यदि मेरे पुत्र नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति भी नहीं प्रदान होगी। गुरु वशिष्ठ समझा करके बोले हैं, हे राजन, चिंता ना करो, मैं आपकी सहायता अवश्य करेंगे। उसके बाद महाराज वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो महाराज दिलीप की एक भूल का कारण उन्हें पता चलता है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूख और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को न भोजन कराया, न ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, लेकिन आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की कोई पुकार नहीं सुनाई दी। आपकी दुष्टता को देखकर वो गाय बहुत ही दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता और भूखी गाय को भोजन नहीं कराता, उसे महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपके कोई संतान नहीं है। इस तरह से गुरु वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज बहुत ही दुखी हुए और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे गुरुदेव, ये मैंने क्या किया? और स्वयं को कोसने लगे कि मुझ पर धिक्कार है, मेरी दुष्टता के कारण, मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय और उसके कोमल बछड़े को इतना बड़ा कष्ट झेलना पड़ा।
मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। और हाथ जोड़ करके गुरु वशिष्ठ से कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ, कृपया आप ही मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। हे गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, आप चिंतित ना हो, इसका उपाय अवश्य है। और गुरुदेव कहने लगे, आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिस गाय की आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो और उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। सज्जनों, भोले बाबा कहते हैं, हे देव ऋषि, तभी वह गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देख करके गुरुदेव कहने लगे, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से कल्याण करने वाली ये नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं, यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो और जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो। और आश्रम में लौटने के बाद रानी सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करे। इस सेवा से प्रसन्न होकर ये गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। उसके बाद दिलीप ने गाय की सेवा करने का वचन दिया और दूसरे दिन सुबह ही महारानी सुदक्षिणा ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते और वन में से हरी हरी घास ला करके उस गाय को खिलाने लगते हैं। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाती है तो महाराज दिलीप भी उसके साथ बैठ करके विश्राम करते हैं। महाराज उस गाय के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते हैं और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते हैं। इस प्रकार महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे और शाम होने पर गाय के साथ वो आश्रम में लौट करके आ गए। मित्रों, लौट करके आश्रम में आने के बाद गाय ने खुरों से महाराज के ऊपर धूल उड़ाई, जिस धूल मात्र से महाराज का शरीर पवित्र हो गया और वो दोषों से मुक्त हो गए। उसके बाद महारानी सुदक्षिणा ने आकर के गाय का पूजन किया है और बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने रानी की पूजा को स्वीकार किया और गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार महाराज दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। 21वें दिन महाराज दिलीप गाय को चराने लेकर के गए तो वह गाय चरते चरते हिमालय पर्वत पर चली गई, जिसके पीछे पीछे महाराज दिलीप भी चले गए। उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर नंदिनी गाय को दबोच लिया। राजा को उस शेर की आने की आहट तक नहीं हुई। शेर के पंजों से दबी उस नंदिनी गाय ने बड़ी जोर से आवाज लगाई और कहा, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। और बड़ी जोर से चिल्लाई, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज दिलीप ने उस गाय की आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे। ये देखकर महाराज ने तीर निकाला और अपने धनुष की डोरी पर रख करके जैसे ही प्रत्यंचा खींची है, तब शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज की शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर महाराज से कहने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर वार करना तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि
भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर सवार होते हैं, इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने आज इस गाय को मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तुम दखल मत दो। मैं जानता हूँ तुम सूर्य वंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद महाराज कहने लगे, हे मृगराज, तुम इस गाय को ना मारो। ये गाय महाराज वशिष्ठ की संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है, और इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से छुड़ाना मेरे लिए इस गाय को असंभव है। इसलिए हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहने के बाद महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। उसके बाद राजा को एक आवाज सुनाई दी, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार विमर्श नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे वरदान मांगो जो तुम्हारी मनोकामना है, वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज दिलीप हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होगी। कृपया मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि। नंदिनी गाय कहने लगी, हे पुत्र, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। ये बात सुनकर महाराज दिलीप हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे माता, मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए, तब मैं पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूँ। उसके बाद महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचते ही महारानी सुदक्षिणा ने आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। उसके बाद महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उसके अमृत समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब ये गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और गुरुदेव कहने लगे, जो मनुष्य गाय की सेवा करता है और उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं, और जो भी गाय की रक्षा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती और मृत्यु के बाद वह गौलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी गाय से बहुत स्नेह करते हैं और जो श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध पीता है
वह सभी रोगों से दूर रहता है। और गाय के जो पीठ पर कुबड़ होता है उसे जो स्पर्श करता है उससे उसके सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। और जो गाय को दान करता है वह इंसान बैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़ करके पार हो जाता है। और जो स्त्री प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाती है वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अतः सदैव इसका रक्षण, पूजन तथा इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार महाराज दिलीप को गाय की सेवा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्य वंश की ख्याति हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रिय दर्शकों, आपसे भी निवेदन है कि आप भी गाय की सेवा करें, रक्षा करें, प्रतिदिन उसे रोटी खिलाएं। और आपको ये कथा कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।